अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिस डिवाइस के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, इस डिवाइस का नाम है Oppo A56s। आज हम इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्क्रीन साइज़ के बारे में। जो स्क्रीन साइज़ दिया गया है इसमें 6.56 दिया गया इसमें, और जो पिक्सल दिए गए इसमें 720 मल्टीप्लाई बाई 1612 पिक्सल दिए गए हैं। जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो बहुत अच्छा दिया गया इसमें। जो स्क्रीन के पिक्सल हैं वो इतने अच्छे नहीं दिए गए हैं इसमें, नॉर्मल पिक्सल दिए गए हैं इसमें। जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो भी नॉर्मल दिया गया इसमें। जो इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो भी काफ़ी नॉर्मल दी गई है। अगर बात करें कैमरे की, तो कैमरा का पिक्सल भी इतना अच्छा नहीं दिया गया इसमें। 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया जो आपको नॉर्मल पिक्चर बनाने में हेल्प कर सकता है, और इससे आपको जो वीडियोस बनाएंगे वो भी इतने अच्छे और अला क्वालिटी के नहीं बनेंगे, बहुत ही नॉर्मल पिक्चर बनेंगे, पिक्चर्स और वीडियोस बन सकते हैं। इससे आपको इसमें कलर जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा वो भी इतना क्लियर और अच्छा कलर कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे इसकी रैम की, तो रैम काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है इसमें। जो रैम है आपके फ़ोन की स्पीड को काफ़ी अच्छी कर देगी इसमें, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैम लगाई है, काफ़ी बड़ी लगाई है रैम, 8 GB रैम लगाई है इसमें। अगर प्रोसेसर की बात करें तो जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो लेटेस्ट प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, Dimensity 10 लगा हुआ है इसमें। वो आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा बना देगा और आपको काफ़ी अच्छी स्पीड भी मिल सकती है इससे। अगर आप इससे गेमिंग करते हैं तो आपको गेमिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी स्पीड में, और इसके ग्राफिक काफ़ी अच्छे देखने में मिलेंगे और परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी हो जाएगी प्रोसेसर और रैम की वजह से। अगर एक बात की जाए इसमें जो बैटरी लगी है ना, बैटरी काफ़ी बड़ी लगा दी गई है। बैटरी 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिलने वाला है इससे। और अगर बात करें, अगर इससे गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको ये गेमिंग के लिहाज से 5 से 6 घंटे मिलेंगे आपको बैटरी बैकअप के। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, डेली यूज़ के लिहाज से, तो आपको 2 दिन का टाइम मिल सकता है इससे। और बात करें तो स्टोरेज की, इसमें आपको 256 GB स्टोरेज मिलेगी, एक ही स्टोरेज मिलेगी इसमें। जो एंड्रॉयड आता है 12 एंड्रॉयड आता है इसमें, और इसका जो कलरस है 12.1 आएगा। जो इसका वेट है 186G वेट है इसमें। आपको 8 mm थिकनेस मिलेगी। ये देखने में फ़ोन काफ़ी स्लिम और स्मार्टफोन है, काफ़ी स्टाइलिश लगा हुआ है। अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा काफ़ी अच्छा बैक साइड पर स्टाइल में पुट किया गया, साथ में LED फ्लैश भी लगी हुई है। और ओवरऑल देखें तो फ़ोन जिस प्राइस टैग में आता है उस प्राइस टैग के लिहाज से इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें। आपको इस प्राइस रेंज में इतनी ही स्पेसिफिकेशन देखने में मिलेंगी और ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। नेक्स्ट आगे हम जो बात करें इस स्पेसिफिकेशन को ज़रा डिटेल में देखते हैं। Oppo A56 release 2023, the 9th of January, 186 gram, 8 mm thickness, Android 12, ColorOS 12.1, 256 GB storage, micro 6.56, 720 times 1612 pixels, 13 MP 1080 p, 8 GB RAM, Dimensity 810, 5000 mAh, network technology GSM, CDMA, HSPA, CDMA 2000, LTE, 5G LAUNCH announced 2023, the 5th of January, status available. Release 2023, the 9th of January, body dimensions 163.8 times 75, 1 times 8 mm, 6.45 times 296 x 031 in, weight 186 grams, 6.5 6 ounces, build glass front, plastic frame, plastic back, SIM dual SIM, nano SIM, dual standby, display type IPS LCD, 90 Hz, 480 nits, type 600 nits, HBM, size 6.56 inches, 103.4 square centimeter, approximately 84.0% screen to body ratio, resolution 720 times 1612 pixels, 29 ratio, approximately 269 ppi. Density, platform OS Android 12, ColorOS 12.1 chipset, MediaTek 6833 Mozambican Metical P, Dimensity 810, 6 nm, CPU Octa Core, 2 times 2.4 GHz Cortex A76, and 6 times 2.0 GHz Cortex A55, GPU Mali G57 MC2 MEMORY card slot, micro internal, 128 GB, 8 GB RAM, 256 GB, 8 GB RAM main. Camera dual 13 MP, f2.2,
26mm, wide, 13.06, 1.12m, AF2MP, f2.4, depth, features LED flash, HDR, panorama video 1080p 830 fps, selfie camera single 8MP, f2.0, 26mm, wide, video p 830 fps, sound loudspeaker yes, with stereo speakers 3.5mm jack yes, comms WLAN Wi-Fi 802.11 A B G N AC dual band Wi-Fi direct Bluetooth 5.2 a 2 dB LE apps HUD positioning GPS GLONASS Galileo BDS QZSS NFC no radio no USB Type-C 20 OTG features sensors fingerprint side mounted accelerometer, proximity, compass battery type, LiPo 5000 mAh, non-removable charging 10W wired MISC colors black, blue models, PFTM 20 price about 150 EUR. अब हम इस फ़ोन की पिक्चर्स को डिटेल में देखते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं डिटेल में स्पेसिफिकेशन और कैमरा किस जगह पे पुट किया गया है। देखते हैं कैमरा काफ़ी अच्छी जगह पे पुट किया है, स्टाइलिश अंदाज में किया गया है और साथ में LED फ्लैश दी गई इसमें और बैक साइड पे ओप्पो की ब्रांडिंग भी की गई। आपको इसमें 3.5 जैक भी मिलेगा और इसमें जो केबल मिलेगी 2.0 केबल चार्जिंग मिलेगी। इसमें आपको दो ही कलर मिलेंगे, इसमें काफ़ी अच्छे कलर देखने को मिलेगा, ब्लैक और ब्लू, लाइट ब्लू कलर मिलेगा आपको इसमें। और आपको इसमें बैक साइड पे एक स्पीकर भी अच्छा मिलेगा जिससे आपकी फ़ोन की आवाज़ काफ़ी अच्छी मिलेगी। आपको अगर म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें काफ़ी अच्छी वॉइस दी गई है। इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने में मिलेगा वो साइड में माउंटेड मिलेगा, साइड पे लगा हुआ फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो काफ़ी अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, इतना स्लो भी नहीं है और बहुत तेज़ भी नहीं है, नॉर्मल दिया गया। इसमें काफ़ी अच्छा वर्क करता है साइड में। ओवरऑल अच्छा फ़ोन है देखने में और दो ही कलर में अवेलेबल है ये फ़ोन, ब्लैक और ब्लू में। चार्जर की बात की जो इसमें चार्जर अवेलेबल होता है वो 10 वाट का चार्जर दिया गया इसमें और वो चार्जर आपके फ़ोन को काफ़ी टाइम से चार्ज करेगा, टाइम लगेगा आपके फ़ोन को चार्ज होने में। अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया गया है, साइड्स काफ़ी अच्छी शार्प बनाई गई हैं और ब्लैक की जो साइड है वो ब्लैक के साथ होंगी और ब्लू की साइड जो है ब्लू की तरह की साइड्स होंगी इसमें।